Hello students, a very good morning to all. Welcome to the Career Defense School Bache. Today we are going to discuss Sainik School previous year paper 2018 of 6th class. ठीक है, 6th class का क्या है, हम previous year paper क्या है डिस्कस करेंगे आज. बच्चे क्या है, हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है. सो टोटल मार्क्स हो गए 50. सो हमें क्या है उसी अकॉर्डिंगली पेपर करना है कि हमारा क्या है टाइम भी बचे और हम क्या है पेपर भी बहुत ही अच्छे से क्या है परफॉर्म कर सके. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 to 100 तक क्या होते हैं सैनिक स्कूल में इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं. 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. पहला जो क्वेश्चन हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का. ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा हम मानते हैं कि क्या है टाइम कंज्यूमिंग होता है. ठीक है ना, इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले अब आपको अगर मैं कहूँ कि बच्चे आपको पैसेज दिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपने क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे, देन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट क्वेश्चन को उठाएंगे, उसका आंसर ढूंढेंगे इसमें से पूरे में से, फिर सेकंड क्वेश्चन को उठाएंगे, फिर पूरे को दोबारा पढ़ेंगे और इसमें से आंसर ढूंढेंगे, फिर थर्ड को उठाएंगे. इससे क्या होगा, इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा. और क्या है, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है जस्ट कॉज क्योंकि बच्चे हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम होता है. मैथ्स होता है, रीजनिंग होती है, साइंस होता है, हमें टाइम उनको भी देना होता है. तो अगर इसमें सारा टाइम लगा दोगे तो फिर कैसे बात बनेगी, है ना. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने की बच्चे एक टेक्निक होती है. व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 76 to 81 तक हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे ही नहीं, उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे भी. जैसे हॉरेस डेनबी वॉज क्या था, ओल्ड, अनमैरिड. ठीक है, और क्या था, हैंडीकैप था. ओके ओके, बोथ ए एंड बी. करेक्ट जी. हम क्या है क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंगली करेंगे. नेक्स्ट हमारा 77 क्वेश्चन है, डैश वरिड अबाउट द हेल्थ ऑफ हॉरेस. कि कौन है वरिड है हॉरेस की हेल्थ को लेके, हिज वाइफ, द प्रीस्ट एंड द हाउसकीपर, या हॉरेस खुद. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, फॉर स्टीलिंग ज्वेलरी खरीदने के लिए हॉरेस वॉज सेंट टू प्रिजन. कि हॉरेस को कहाँ भेजा गया था, प्रिजन भेजा गया था. अब हमें ये जानना है पैसेज में से कि उसको कितनी बार भेजा गया था, ओनली वंस, ट्वाइस, थ्राइस, या नेवर. देन हमारा क्वेश्चन है 79, द प्रोफेशन ऑफ हॉरेस वाज. हॉरेस का प्रोफेशन क्या था, वो बिजनेसमैन था, वो थीफ था, वो हाउसकीपर, या लॉक्समिथ, क्या था. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 80 हमारा है कि चूज द ऑपोजिट वर्ड विच मीन, ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सपेंसिव. ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग क्या हो, एक्सपेंसिव हो, ऑपोजिट उसका रूल है एक्सपेंसिव का. आपको 4 ऑप्शन मिली हैं. ठीक है, कौन सी है, चीप, लग्जरियस, कॉस्टली और हैवी. ठीक है, चूज द वर्ड विच मीन ऑलमोस्ट सेम, द अनमैरिड. ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका ऑलमोस्ट सेम क्या हो, मतलब क्या हो, अनमैरिड हो. ठीक है, तो क्या होगा, हैंडसम, ओके, विडो, यंग और बैचलर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया बच्चा, ये बहुत ही इजी टेक्निक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने की. ठीक है, ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब रीड करके कॉम्प्रिहेंड करना. पहले उसको रीड करो, अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करो, देन हम करेंगे. ठीक है, अब हमने क्वेश्चंस को रीड किया, अच्छे से समझा, कॉम्प्रिहेंड मतलब समझ लिए हैं. ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको वापस बैक चलेंगे, क्या करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे. देखिए पैसेज में अंडरलाइन करते जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. ठीक है, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उनके आंसर को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. करेक्ट. जैसे कि पहले क्या है, ये पैसेज है किसके बारे में, हॉरेस डेनबी के बारे में.
रिफ्रेश कीजिए सक्षम, अपने पेज को आप रिफ्रेश कर लीजिए, आपको स्क्रीन शो होने लग जाएगी बच्चे, ठीक है। हॉरेस डेनबी का, एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वाज एन ऑनेस्ट एंड गुड एंड ऑनेस्ट, ही वाज अबाउट 50 years old एंड अनमैरिड। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर, किसके साथ रह रहा था? हाउसकीपर के साथ। हु वरीड अबाउट हिज हेल्थ, किसके बारे में? हेल्थ के बारे में। ही वाज यूजुअली वेरी हैप्पी, वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर द अटैक ऑफ हे फीवर। यानी कि यहाँ तक मतलब हमें समझ आ गया, दो क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वो ओल्ड और अनमैरिड था, दूसरा वो क्या था? हाउसकीपर था। कर लो, रिज्वाइन कर लो, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर हे फीवर, ठीक है। ही मेड एक्सपेंसिव लॉक, एक्सपेंसिव मतलब महंगे लॉक, अब एक्सपेंसिव का मतलब क्या, ऑपोजिट क्या होगा? सस्ता, सस्ते का मतलब चीप। He was successful enough at the business to have two helpers, ठीक है। द हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, हॉरेस डेनबी क्या है? गुड भी है, रिस्पेक्टेबल भी पर्सन था, ठीक है, पर पूरा ऑनेस्ट नहीं था। एक बार उसने चोरी की थी और उसको ओनली 1 time सेंटेंस किया गया था प्रिजन में, ठीक है। वहाँ पे उसको सब क्या है? बहुत पसंद करते थे, करेक्ट। यहाँ हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं, मिल गए हैं। इसी तरीके से ढूंढ लेंगे हम हमारे बाकी के भी आंसर, करेक्ट। इस तरीके से जो मैं अंडरलाइन करने का बता रही हूँ, बच्चे अंडरलाइन जरूर करना आंसर्स को। रीजन क्या रहता है अंडरलाइन करने का? इससे आपको आंसर याद रहेंगे, वरना आप फिर से पहले में ढूंढोगे कि आपने कहाँ से लर्न किया था, ठीक है। सो उठाते हैं हम हमारा पहला, कि हमारे फर्स्ट में क्या है हमारे इसमें करेक्ट आंसर? हॉरेस डेनबी ओल्ड एंड अनमैरिड, ए एंड बी हमारा आंसर, यानी कि आंसर क्या बन गया? डी, ठीक है। कौन वरीड था उसके बारे में? हाउसकीपर, ठीक है, करेक्ट। हाँ जी, सी, वेरी गुड। आंसर साथ साथ करते जाइए, मैं देख रही हूँ आपके आंसर साथ में, ठीक है। उसको ज्वेलरी जो चुराने के चक्कर में कितनी बार जेल हुआ? वंस, एक बार हुआ। ए, वेरी गुड, वेरी गुड देवान। प्रोफेशन ऑफ हॉरेस डेनबी, क्या था उसका प्रोफेशन? वो एक लॉक स्मिथ था। डी, लॉक बनाने वाले को क्या बोलते हैं हम? लॉक स्मिथ बोलते हैं, करेक्ट। हाँ जी, अब देखो कितनी जल्दी आपका सारा पैसेज हो जाएगा, एक बार पैसेज पढ़ो और सारे आंसर हो जाएंगे हमारे। ये बड़ी ही क्विक टेक्निक है किसी को भी करने की, ठीक है ना। देन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या? एक्सपेंसिव का ऑपोजिट, लग्जूरियस नहीं हो सकता, कॉस्टली महंगा होता है, हैवी भी मतलब यही होता है भारी, तो सस्ता क्या होता है? चीप, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अनमैरिड, अनमैरिड का मतलब होता है जिसकी शादी ना हुई हो, है ना। तो हैंडसम का मतलब तो स्मार्ट होता है ना। विडो, विधवा, यंग माने जवान, बैचलर वो होता है जिसकी शादी ना हुई हो, तो सेम मीनिंग क्या है? आंसर हमारा क्या हुआ? डी हुआ, करेक्ट। हाँ जी, ये देखिए हमने विद इन फ्यू मिनट्स हमने क्या है हमारा ये सॉल्व कर लिया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 81 तक हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। देखो 25 तक क्वेश्चन होते हैं, फटाफट करेंगे तो हमारे इतने हो चुके हैं। देन हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। पहले डायरेक्शन जरूर पढ़नी है सबने। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। आपको एक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करनी है, कलेक्टिव नाउन चूज करना है इन शॉर्ट। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ आपको, कलेक्टिव नाउन 82 में, जैसे द हर्ड ऑफ काउस, इसका क्या होगा? हर्ड ऑफ शीप्स हो सकता है, हर्ड ऑफ कैटल हो सकता है। हॉर्सेस का क्या होता है? ग्रुप ऑफ हॉर्सेस होता है। बर्ड का क्या होता है? फ्लीट ऑफ बर्ड्स होता है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका? यस, हाँ, इसका आंसर हम कर सकते हैं सी भी और बी भी, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा देखिए 83, 83 का क्या है? दिस इज माई बुक एंड दैट इज, अगर ये मेरी बुक है तो तुम्हारी, योर नहीं कहेंगे, आर्स नहीं कहेंगे, आर्स का मतलब ये हमारी हो गई, है ना। तो तुम्हारी बोल रहा है, तुम्हारी का मतलब क्या है? दैट इज योर्स। आंसर हमारा क्या रहेगा? ए, दैट इज योर्स। आर्स क्या होगा? हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा बोलना है हमने,
तो इसमें क्या होगा, योर्स होगा, और नहीं होगा, और प्लूरल के लिए हो जाएगा। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड युवराज, नैतिक, चिराग, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 84 में, राजन्स फादर एंड रोहन्स फादर डैश बिजनेसमैन। यहाँ पे हमने भरनी है वर्ब, हमने वर्ब की है ना, हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है इस कॉलम में। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, दो जने हैं, राजन के फादर और रोहन के फादर, तो ऑब्वियस है हैव नहीं लगेगा, है ना, कि वो हो चुके हैं, नहीं, वो बिजनेसमैन है, तो है क्या मतलब हैव नहीं हो सकता, हैज भी नहीं हो सकता, इज क्या है, सिंगुलर के लिए लगता है, ये भी नहीं होगा अगर प्रेजेंट की बात करें। बचा हमारा ऑप्शन ए, आर। वेरी गुड हर्ष मौर्य, डी नहीं होगा बच्चे, डी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लगता है। अगर हैज होता यानी कि काम हो चुका है ना, वो है नहीं कि बिजनेस वाला है, नहीं, हैव नहीं लगेगा, आर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेल डन बच्चे, बाकियों के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है। नोटबुक में भी साथ लिखिए, साथ साथ मुझे आंसर करेंगे साथ में आप, ठीक है। माई फ्रेंड डैश बीन आस्किंग फॉर द पार्टी फोटोग्राफ्स। ठीक है, इसमें क्या है, वो बीन लगा, पहली बात ही देखिए, पहली चेक करने वाली चीज क्या है कि बीन लगा, भाई बीन किसके साथ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। ठीक है, यानी कि बीन देख के हमारे दो ऑप्शन तो सीधी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगी कि भाई ये दोनों तो है ही नहीं, ये दोनों हुई कैंसिल। ठीक है, माय फ्रेंड्स प्लूरल है, तो यानी कि हैज भी कैंसिल हो गई, क्योंकि हैज किसके साथ लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज लगेगी, यानी कि अकेली ऑप्शन बचती है हमारे पास, थर्ड सी, हैव। करेक्ट, ओके, वेरी गुड बच्चे, बहुत ही अच्छे जवाब दे रहे हो, वेल डन। नेक्स्ट 86 देखिए, राकेश डैश हिज मदर टंग वेरी वेल। राकेश, सिंपल, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई, राकेश स्पीक्स होगा। स्पीक क्यों नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जब भी वर्ब लगती है उसके साथ क्या लगता है, एस या ई एस लगता है। स्पीकिंग क्यों नहीं लगेगा, अब आपको मैम स्पीकिंग लगा देते, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके साथ किसकी जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास स्पीक्स है, प्रेजेंट में है। ठीक है, और थर्ड पर्सन है राकेश, थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट दे और एनी नेम। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर नंबर यानी कि एक होना चाहिए, तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस। ठीक है, गुड, वेरी गुड युवराज, सौरभ, यस, वेल डन वेल डन वेल डन। यस चिराग, अभी क्वेरी भी लूंगी आपकी, 2 मिनट 90 तक कर लेते हैं, 90 के बाद हम क्वेरी लेंगे, ओके। हाँ जी, अंकित एंड हिज फैमिली डैश इन यूरोप फॉर 3 weeks। अंकित एंड हिज फैमिली डैश इन यूरोप फॉर 3 weeks। आपका ऑप्शंस हैं, ए हैव बीन ट्रेवलिंग, बी हैव ट्रेवलिंग, सी बीन ट्रेवलिंग, या डी हैव ट्रेवल्ड। जी बताइए, 87 का यस ए आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वो प्रेजेंट में अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं, प्रेजेंट में अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं, इनके पीछे से उन्होंने शुरू की थी ट्रेवलिंग और अभी भी काम हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, हैव बीन ट्रेवलिंग। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, गुड बच्चे, ए। ठीक है, बीन ट्रेवलिंग नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ हैज हैव नहीं लगा। ठीक है, हैव ट्रेवलिंग नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बीन लगना जरूरी था, यहाँ बीन मिसिंग है ना। हैव ट्रेवल्ड नहीं हो सकता कि पास्ट में ये काम नहीं हुआ भाई, ठीक है, तो हैव बीन ट्रेवलिंग चलेगा। ओके, भारती डैश योगा क्लासेस दीज डेज। भारती क्या इन दिनों में क्या है, अटेंड कर रही है क्लासेस, यानी कि प्रेजेंट में काम चल रहा है,
ये टेंस है बच्चे, प्रेजेंट में काम चल रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? क्या होगा अगर काम प्रेजेंट में चल रहा है तो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या रहता है सर? अगर हम बात करें सेंटेंस स्ट्रक्चर की तो क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, हाँ जी, वर्ब। लिखो साथ में, टेक्स्ट में आप भी लिखो क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, जरा बताने का कष्ट करें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, स्टॉप। ये रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, याद रखना, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? इज अटेंडिंग, हैज अटेंडिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट में कर चुकी नहीं है, दीज डेज है, मतलब इन दिनों चल रहा है ये काम, ठीक है। हैव बीन भी नहीं होगा, तो सिंपली हमारा आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, हमारा आंसर रहेगा यस, वेल डन, सी। बहुत से बच्चों ने बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। अनुराग, वेल डन बच्चे, आप साथ में अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। माई हाउस इज डैश एज योर्स। अब मैंने कहा था कि कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यस, एज इधर एक एज है, पॉजिटिव में करना है हमने कि मेरा घर तुम्हारे घर के बराबर जैसा ही बड़ा है ना। पॉजिटिव में कंपैरिजन करना है, तो दोनों जगह क्या लगेगा? यहाँ भी एज, यहाँ भी एज, और बीच में पॉजिटिव डिग्री, तो ऑब्वियस है बिगर नहीं लगेगा क्योंकि देन नहीं है ना। अकेला बिग नहीं लगेगा, है ना। एज बिग, माई हाउस इज एज, माई हाउस इज बिग एज योर्स, ये तो नहीं होगा। एज बिग एज योर्स, एज लगना जरूरी है, तो हमारा बिगेस्ट नहीं होगा क्योंकि सबके साथ कंपैरिजन नहीं हुआ है। तो बचा हमारा क्या? बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा करेक्ट? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वेल डन बच्चे, वेल डन, वेल डन, बहुत ही अच्छे जो बच्चे साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं, सिंस वेरी गुड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। दिस इज द डैश कॉमिक आई हैव एवर रेड, रीड नहीं है, रेड बोला जाएगा इसको, ठीक है। दिस इज द डैश कॉमिक आई हैव एवर रेड, तो द लगा है। पहली बात, हम पता आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, हमने रूल लर्न कर लिया, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है, यानी कि अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगेगा दैट मीन्स कंपैरेटिव कैंसल, सी भी कैंसल, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ही कैंसल, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास है भाई, मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ए, मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ तक इस किसी भी बच्चे को 76 टू 90 तक 15 क्वेश्चन हो गए हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अभी हम रुको, जी बच्चे प्लीज आप पूछ सकते हैं। असाइनमेंट आप सेंड करोगे? जी बच्चे, बच्चे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए अभी एक बार। यस प्लीज, कोई डाउट? अगर नहीं देन थम्स साइन दिखा सकते हैं, ओके बोल सकते हैं। मैम क्वेश्चन नंबर 85 एंड 86 एंड 89 दिखा दीजिए। बेटे ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, अगर आप नोट करने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। मैम ये फेयर पे नोट कर सकते हैं? यस स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। हाँ जी, से यस और नो। किसी भी बच्चे को यस, तुषार राणा, राजन मौर्य, चिराग, आदित्य वर्मा, रुचि, युवराज, समर, कोई डाउट है बच्चे? नो मैम, नो डाउट। क्लियर है? नो मैम, नो डाउट। गुड, यस, नो डाउट। वेल डन, वेल डन। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 89 दोबारा से करवा देती हूँ।
ये कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन है बच्चे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन किया था ना, उसमें हमारे पास 2 तरीके की डिग्री होती है ना, 3 सॉरी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये कंपैरेटिव डिग्री का है, किसमें कंपैरिजन है, मेरे घर का तुम्हारे घर के साथ, माय हाउस इज डैश एज योर्स हाउस। जब ये पॉजिटिव फॉर्म में यूज करना है हमने, किसमें फॉर्म में यूज करना है, पॉजिटिव में, तो क्या होगा, डबल साइड एज लगेगा, एज बिग एज, ठीक है, दोनों साइड। यस युवराज, अब समझ आया, मैंने कहा था एज इंटेलिजेंट एज, साथ के साथ युवराज के फेस एक्सप्रेशन बदल गए। अच्छा ये वाला था, देखिए यहाँ पे सिंगल एज आ गया, हमने क्या एज करना है, एज बिग एज कर देंगे, ठीक है ना, तो पॉजिटिव में यूज हो जाएगा। जब भी हमें पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव फॉर्म में यूज करना है तो एज साथ लगेगा, और बीच में लगेगी कौन सी, पॉजिटिव डिग्री। अभी क्लियर हुआ, आप थम साइन दिखा सकते हो अगर क्लियर हो गया तो, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं तो आप बोल के भी बता सकते हैं। वेरी गुड, वेल डन, ये हुई ना बात। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को 90 क्वेश्चन तक, अब आपने क्या करना है, मैं ये पीडीएफ आपको सेंड करूंगी, आपने क्वेश्चन नंबर 76 to 90 आपने क्या करना है, नोट करना है अपने नोटबुक में, बड़ी ही अच्छी हैंड राइटिंग के साथ, क्वेश्चन विद। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सेकेंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल एग्जाम 2018, ठीक है। ये सैम्पल पेपर है जिसको हम करेंगे सॉल्व, करेक्ट। अगेन जैसे कि हमने पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि हर चीज की जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इससे पहले क्या करना है, हमें उसके डायरेक्शंस को रीड करना है, ठीक है, यानी कि सारी डायरेक्शंस पहले हमने क्या करनी है, रीड करनी है, देन ही हम क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो चलते हैं, पहले इसके रीड करते हैं डायरेक्शन। सिलेक्ट वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन फॉर द गिवन डेफिनेशन, कि आपको एक डेफिनेशन, एक लाइन सेंटेंस दिया है, उसके लिए आपने क्या करना है, उस पूरे लाइन को एक वर्ड में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं बच्चे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, बहुत एक जो लाइन, जो बात पूरी लाइन में कही जा सकती है वो एक वर्ड में भी डिस्क्राइब की जा सकती है, ठीक है। तो हर पूरे सेंटेंस के लिए एक लाइन, ठीक है। जैसे कि किसी लाइफ की स्टोरी अगर रिटर्न स्टोरी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, है ना, ठीक है। इसी तरीके से छोटे छोटे कुछ वर्ड्स। तो अब देखते हैं इनके लिए क्या होगा। अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज अननोन, एक ऐसी बुक, एक ऐसा वर्क ऑफ आर्ट जिसका ऑथर क्या है, अननोन है। ऑथर नहीं होता, ऑथर बोला जाता है, ऑथर इज अननोन, जिसका ऑथर अननोन होता है। वैसे तो आपको पता है कि हर बुक, हर वर्क ऑफ आर्ट जो भी कोई होता है, चाहे पोएम हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे प्रोज हो, नॉवल हो, ड्रामा हो, हर का राइटर का हमें नाम होता है कि ये किसने लिखा है, ठीक है। यस वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। तो क्या होता है, इसका ऐसा कौन सा होता है जिसका पता ना हो कि राइटर कौन है, नॉवलिस्ट कौन है ना, ऑथर का नाम ना हो, तो उसे हम अनोनिमस बोलते हैं, अनजान। प्ले राइट होता है प्ले लिखने वाला, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। पोएट होता है पोएम लिखने वाला, ये भी नहीं हो सकता। नॉवलिस्ट होता है नॉवल लिखने वाला, सो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास, अनोनिमस, जिसका मतलब कि जिसका ऑथर का हमें पता ना हो, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा पर्सन जो किसकी एग्जिस्टेंस में बिलीव करे, भगवान की एग्जिस्टेंस में, उसे हम क्या कहते हैं, हाँ जी, यस वेरी गुड निर्मित पांडे, गुड तुषार, यस तुषार, या बी आएगा, इसका आंसर है बी, थीस्ट। एथिस्ट होता है जो बिलीव नहीं करता, है ना। एगोनिस्ट होता है, क्या होता है एगोनिस्ट, जो कि ईश्वरवादी, जो बिलीव ना करे गॉड की एग्जिस्टेंस में। पैसिफिस्ट होता है जो हम बोलते हैं शांति में विश्वास रखने वाला, ओके। एथिस्ट होता है नास्तिक,
वो भी ये सेम मतलब होगा कि भगवान में विश्वास ना रखने वाला। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 30। इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, और इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? ए। क्लियर है? गुड। आई वांट टू से समथिंग। यस बच्चे, 2 मिनट रुकिए, फिर मैं आपको अनम्यूट करती हूँ इफ यू रियली वांट टू से समथिंग। यस बच्चे, क्वेश्चन नंबर 93। 93 में क्या दिखा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन टैग। पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन टैग क्या होता है, फिर ही हम क्वेश्चन को आगे से, ये पूरा टॉपिक है बच्चे, हम आगे भी जब ये टॉपिक करेंगे तो डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग बच्चे वो चीज होती है जब हम कहते हैं ना कि कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हम कहा ही इज अ गुड पर्सन। ठीक है, इज ही, क्या वो है ना, हम बोलते हैं ना कि ही इज अ गुड पर्सन, क्या वो गुड पर्सन है। हम साथ के साथ क्या है, क्वेश्चन भी डाल देते हैं। हमने लाइन भी बोली, साथ के साथ क्वेश्चन भी डाला। ठीक है, ही इज नॉट वर्किंग वेल। ठीक है, इज ही, कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा, क्या वो अच्छा कर रहा है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है बच्चे, एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा उसका, हमेशा नेगेटिव। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने मेरा वर्क कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या, मैंने मेरा वर्क कंप्लीट कर लिया, क्या मैंने नहीं किया, क्या बोलते हैं ना, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। और कभी भी क्वेश्चन टैग में हमने हेल्पिंग वर्ब यानी कि टेंस जो है चेंज नहीं करना, ना ही हमने चेंज करना है सब्जेक्ट। अगर यहाँ राम श्याम है तो उसकी जगह ही हो जाएगा, सीता है तो शी हो जाएगा, अदरवाइज प्रोनाउन ही है तो प्रोनाउन एज इट इज आएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन टैग है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, हैजंट आई, हैवंट आई, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, नेगेटिव में। ओके, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डज नॉट डू हिज वर्क सिंसियरली, कि वो अपना काम सिंसियरली नहीं करता है, क्या वो करता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, वो काम सिंसियरली नहीं करता, अच्छा वो करता है क्या काम सिंसियरली, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। सेंटेंस नेगेटिव में, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए। हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं चेंज करनी, प्रोनाउन हमने नहीं चेंज करना, तो डज ही, खत्म। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है, बी और डी, और इसका आंसर क्या है, ए। क्लियर है बच्चे, क्वेश्चन टैग क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो प्लीज बोलिए। ये मैं स्लो इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो करवा रही हूँ। निखिल इज सेइंग अगेन। ओके बच्चे, क्वेश्चन टैग होता क्या है बच्चे, क्वेश्चन टैग क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। क्वेश्चन टैग क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए। नॉर्मल सेंटेंस को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं क्वेश्चन टैग लगा के, कि भाई नॉर्मल हमने बात की कि वो एक अच्छा इंसान है, फिर हम पूछते क्या वो नहीं है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा है, क्या वो नहीं है, उसने अपना काम खत्म कर लिया, क्या उसने नहीं किया। ठीक है, वो रोज स्कूल नहीं जाता, क्या जाता है, क्या हम क्या है लास्ट में जाता है, क्या क्या नहीं है, ये क्या करके कर रहे हैं हम, सिंपल लाइन को क्या है क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट कर रहे हैं। चिराग जरा ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट ही कर रही हूँ बच्चे, मैं रिपीट ही कर रही हूँ, जरा आप सुनिए। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग को क्या है, हम क्वेश्चन, नॉर्मल सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करने को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी रुद्र, क्वेश्चन पीछे जो हमने किया बच्चे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, ज्यादा सारे पूरी एक लाइन को एक वर्ड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, क्लियर है? जो बुक को नहीं जान, जो जिसका ऑथर पता ना हो उसको एनोनिमस बोलते हैं, जो भगवान में बिलीव करता हो उसे थीस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हमने किया था। नेक्स्ट हमारा प्लीज देखिए, हाँ जी बच्चे, अब है हमारे रीअरेंजिंग। नेक्स्ट है डायरेक्शंस, देखिए पहले 95 to 96 के लिए ये डायरेक्शन है, रीअरेंजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, चूज द करेक्ट सीक्वेंस गिवन इन द ऑप्शन। कि करेक्ट सीक्वेंस आपने चूज करना है। एक सेंटेंस का पैटर्न होता है बच्चे,
सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उस बेसिस पे हमने क्या है हमारे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है। क्लियर है? हाँ जी। तो अब हमारे पास क्या है, कुछ जंबल वर्ड है, ठीक है, सीक्वेंस में नहीं है हमारे पास, इसको हमने सीक्वेंस में डालना है। तो हमारे पास क्या है, एंड ग्रैंडपा, माय ग्रैंडमा, टू मच, लव ईच अदर। ठीक है, अब हमने क्या इस सेंटेंस को सीक्वेंस में डाल के अच्छे से बनाना है। तो पहले हम क्या सब्जेक्ट डालेंगे, तो माय ग्रैंडमा एंड माय ग्रैंडपा, यानी कि बी ए। ठीक है, माय ग्रैंडमा एंड माय ग्रैंडपा, देन लव ईच अदर, सी। ठीक है, सॉरी डी, एंड देन टू मच। क्या बन गया हमारा, बी ए सी डी, ये बी ए डी सी, सॉरी बी ए, ये क्या है, बी, देन ए, देन डी एंड देन सी। ऑप्शन हमारा क्या रहा, डी, माय ग्रैंडमा एंड माय ग्रैंडपा लव ईच अदर टू मच। वेरी गुड बच्चे जिन्होंने डी आंसर दिया है, दैट्स गुड। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, वॉज वेरी प्रिटी इन हर चाइल्डहुड माई ग्रैंडमा एंड ब्यूटिफुल। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट डालेंगे माई ग्रैंडमा, ठीक है, देन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वॉज वेरी प्रिटी, ठीक है, एंड ब्यूटिफुल, है ना, कब थी, इन हर चाइल्डहुड। कि माई ग्रैंडमा क्या सब्जेक्ट है, वो प्रिटी थी, वॉज वेरी प्रिटी, और क्या थी साथ में, एंड ब्यूटीफुल भी थी, कब थी, इन हर चाइल्डहुड, लास्ट में ये डालेंगे। तो हमारा आंसर क्या बना, सी, ए, डी एंड बी। क्या रहेगा हमारा आंसर, कहाँ है, सी, ए, डी, बी, यस, आवर आंसर इज सी। गुड। हाँ जी आदित्य, क्या डाउट है, आप लिख के बताइए प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट 97 to 98, मार्क द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करने हैं, ठीक है, बाद में, ओके, आपके डाउट सेशन लास्ट में लूंगी बच्चे में। 97, आपको इनमें से करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करना है। सो आंसर इज एड्रेस, एड्रेस का स्पेलिंग ना ये है, ये रॉन्ग है, ये भी गलत है, ये और ये क्या रहेगा, यस, ए आंसर, सॉरी ए आंसर हमारा क्या करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए 98, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन के करेक्ट आंसर हमने फाइंड करना है जी। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी, एप्रिसिएशन। गुड, ठीक है, हमने इस बड़ा इजी है बच्चे, देखो ये 2 नंबर तो है ना, बिल्कुल मैं मान के चलो कि फ्री के है ना। अब देखिए कितने क्वेश्चंस तो थे, इतने इजी थे, लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना, हमने लाइन पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग वर्ड बता देना है। देन जंबल वर्ड है, 4 2 वो आते हैं, यानी कि 4 नंबर के वो हो गए, ठीक है, 4 ही नंबर का ये हो गया, 2 ये, 2 मार्क्स का ये बन गया, 2 मार्क्स का ये बन गया। सो आप मुझे पता है अपने ही मार्क्स आराम से लगा के देख सकते हैं, मैंने 2018 का किया था, इतने मेरे क्वेश्चन करेक्ट बन रहे हैं, यानी कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं खुद से, ठीक है। नेक्स्ट है बुक, बुक्स इज फॉर बुक, हम क्या कर रहे हैं, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, 99 और 100, ठीक है। बुक का प्लूरल बना बुक्स, तो शिप का प्लूरल क्या होगा, शीप, शेफर्ड, शीप या शिप्स। यस, वेरी गुड, बी ऑप्शन, शिप्स, ठीक है। किड का प्लूरल है किड्स, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चाइल्ड्स, चाइल्ड, चिल्ड्रन या नन ऑफ द चिल्ड्रन, करेक्ट। सो ये हमारे हो गए सॉल्व। आज के जो हमने करने थे, ये हमारा 2018 का बच्चे पेपर जो है पूरा सॉल्व हो चुका है। एंड नाउ योर होमवर्क इज टू राइट ऑल द क्वेश्चंस विद द ऑप्शन एंड सॉल्व इट। प्लीज डोंट ट्राई टू चीट, अपने आप से सॉल्व करना, ठीक है। आंसर की आपके पास है, बट
प्लीज कोई भी चीट करके ना सॉल्व करने की कोशिश करें। यस बच्चे, 2 मिनट में आपको अभी अनम्यूट करती हूँ। अभी हमारे डाउट सेशन के लिए मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 100 में बच्चों को डाउट है कि हाँ क्वेश्चन नंबर 100 बच्चे ये नंबर है, हमने नंबर किए थे। नंबर क्या होता है? जब सिंगुलर को प्लूरल हमने फाइंड करना होता है कि एक चीज सिंगुलर भी है उसका प्लूरल भी तो होता है ना? तो सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे बुक का प्लूरल क्या बनता है? बुक्स। बुक माने एक बुक, बुक्स माने ज्यादा बुक। शिप माने एक शिप, शिप का प्लूरल क्या बनेगा? शिप्स। ठीक है। किड का प्लूरल क्या है? किड्स। किड माने एक बच्चा, किड्स माने ज्यादा सारे। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चाइल्ड का प्लूरल बच्चे चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस भी नहीं होता। बहुत बच्चे एस लगा देते हैं, एस लगा के प्लूरल नहीं होता। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। ठीक है, ये नंबर है, हमने टॉपिक किया था। ये नंबर टॉपिक किया हुआ है ना हमने, ये उसी का ही पार्ट है। ठीक है, हाँ जी। और जो मैंने वर्कशीट दी थी ये उनमें से ही है। वर्कशीट दी थी मैंने आपको, उसमें ये आए हुए थे। क्लियर हुआ? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।